जय हिंद दोस्तों। कल हमने बात की थी कि कैसे अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर जो 25% ट्रेड टैरिफ्स और रशिया से ट्रेड करने के कारण पेनाल्टी लगाने की घोषणा की गई है, वो शायद एक बार्गेनिंग चिप है जो भारत को मजबूर करे कि वो न केवल रूस से क्रूड ऑयल खरीदना बंद करे, बल्कि रूस के डिफेंस इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजीज की जगह अमेरिकन सिस्टम्स खरीदे। ऐसे में अगर भारत आगे चलकर रशियन Su-57 की जगह F-35 को चुनता है, तो यह बात मानी जा सकती है कि ट्रंप की बार्गेनिंग चिप ने काम कर दिया है। तो आज हम इसी टॉपिक को थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे भारत की डिफेंस डील्स को लेकर जो नई नीति है वो क्यों F-35 के खिलाफ जाती है, और कैसे F-35 रूस के Su-57 से एक ज़्यादा एडवांस्ड और मैच्योर प्लेटफॉर्म होने के बावजूद भारत के लिए एक रिस्की चॉइस है। अगर हम ट्रंप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दो बातें जो ट्रंप को इरिटेट कर रही हैं वो हैं भारत का रूस से क्रूड ऑयल खरीदना, और दूसरी ब्रिक्स। भारत ब्रिक्स का फाउंडिंग मेंबर है और ट्रंप को लगता है कि यह ग्रुप दुनिया में डॉलर की हेजेमनी के लिए खतरा है। रही बात हथियारों की खरीद की, तो पिछले 10 सालों में भारत ने रूस से हथियार खरीदना बहुत कम कर दिया है। अगर इन 10 सालों में रूस के साथ किसी मेजर डील की बात की जाए तो सिर्फ S-400 का नाम ही सामने आता है, बल्कि पिछले कई सालों में तो हमने अमेरिका के साथ कहीं ज़्यादा डिफेंस डील्स की हैं। फॉर एग्जांपल, आर्मी के लिए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स, M777 अल्ट्रा लाइट वेट आर्टिलरी, एयरफोर्स के लिए चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स, नेवी के लिए MS-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर्स और PA टाइप मैरीटाइम पेट्रोल ASW एयरक्राफ्ट। इसके अलावा MQ-9 हाई एल्टीट्यूड ड्रोन्स, C-17 ग्लोब मास्टर और इसके अलावा कई इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट भी साइन किए गए हैं। तो डिफेंस कोऑपरेशन तो ट्रंप के ऐसे अचानक ट्रिगर होने का कारण नहीं हो सकता। तो बात आकर रुकती है भारत के लिए 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट्स को लेकर। यहाँ पर भारत के पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस है, अमेरिका का F-35 और रूस का Su-57। और ट्रंप को लगता है कि रूस इस रेस को जीत चुका है और भारत ने रूसी Su-57 खरीदने का मन बना लिया है। अगर ऐसा होता है तो भारत को फाइटर एयरक्राफ्ट्स बेचने के मामले में अमेरिका की यह दूसरी नाकामी होगी। इसके पहले भारत ने अमेरिकन F-21 और F-15 की जगह फ्रांस के रफाल को चुना था, लेकिन F-35 तो Su-57 के मुकाबले एक कहीं बेहतर एयरक्राफ्ट है, खासकर एवियोनिक्स और स्टेल्थ के पैरामीटर्स पर। तो भारत Su-57 को क्यों चुनेगा? तो इसके कई कारण हैं। पहला, भारत की नई रक्षा खरीद नीति। आत्मनिर्भर भारत के तहत अब जो सिस्टम्स इंपोर्ट किए जाते हैं उनमें से अधिकतर को भारत में ही मैन्युफैक्चर करने पर जोर दिया जाता है, और न केवल लोकल मैन्युफैक्चरिंग बल्कि इन प्लेटफॉर्म्स के साथ इंडिजिनस सिस्टम्स को इंटीग्रेट करने और ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की भी शर्त रखी जाती है। नेवी के लिए रफाल M की डील इसी का एग्जाम्पल है। इसके अलावा एयरफोर्स की जो अपकमिंग मीडियम लिफ्ट एयरक्राफ्ट्स की डील है उसमें भी ऐसी ही शर्तें रखी गई हैं। लेकिन F-35 के केस में ये पॉसिबल नहीं दिखता। अमेरिका F-35 का फुल कंट्रोल अपने हाथों में ही रखना चाहता है। उसने अपने क्लोजेस्ट अलाइज जैसे ब्रिटेन और कनाडा तक को इसमें रियायत नहीं दी है। ऐसे में भारत F-35 के साथ ना तो खुद के वेपन्स इंटीग्रेट कर पाएगा और ना ही उन्हें लोकली मैन्युफैक्चर कर पाएगा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को तो भूल ही जाओ। वहीं Su-57 के मामले में रूस ने भारत को फुल फ्रीडम ऑफर की है। रूस इस प्लेटफॉर्म के लोकल प्रोडक्शन के लिए भी रेडी है, इनके साथ इंडियन वेपन्स को इंटीग्रेट करने के लिए भी, और इन्हें इंडियन कंडीशंस के हिसाब से कस्टमाइज करने के लिए भी तैयार है। ये कुछ वैसी ही डील होगी जो हमने Su-30 MKI के लिए की थी। F-35 के साथ एक बड़ा कंसर्न अमेरिका की अनरिलायबिलिटी भी है। अमेरिकन प्लेटफॉर्म्स यूज़ करने के लिए आपको हमेशा अमेरिका पर ही निर्भर रहना पड़ता है। अमेरिकन्स ये तक डिक्टेट करते हैं कि आप इनके प्लेटफॉर्म्स किनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते, और अगर आप उन्हें नाराज़ करो तो वो आप पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाते हैं। पाकिस्तान को अपनी F-16 की फ्लीट सिर्फ मेंटेन करने के लिए भी अमेरिका से मिन्नतें करनी पड़ती हैं। अपग्रेड की तो बात बहुत दूर की है। तुर्की को भी रूस से S-400 खरीदने के कारण उनके F-16 के अपग्रेड के लिए मना कर दिया गया था। भारत खुद को ऐसी स्थिति में नहीं फंसाना चाहता। शायद यही वजह है कि भारत कम से कम फाइटर एयरक्राफ्ट्स तो अमेरिका से नहीं लेना चाहता। अमेरिका का क्या भरोसा, कल को वो पाकिस्तान के खिलाफ ही हमें F-35 यूज़ करने से रोक दे। सब ने देखा था कि कारगिल वॉर में अमेरिकन्स ने हमें GPS एक्सेस देने से मना कर दिया था। दूसरा एक बड़ा कारण है F-35 से दूर जाने का कि यह प्लेटफॉर्म एडवांस भले हो लेकिन रिलायबल नहीं है। अभी हाल ही में ब्रिटिश नेवी का एक F-35B केरल में 21 दिनों तक खड़ा रहा
और इनके क्रैशेस तो होते ही रहते हैं। Su-57 भले ही सेंसर्स के मामले में F-35 जितना सोफिस्टिकेटेड ना हो, लेकिन ये कहीं से भी बुरा या कमज़ोर एयरक्राफ्ट नहीं है। इसका फ्रंट स्टेल्थ बेजोड़ है, वेपनरी बहुत डाइवर्स और स्ट्रॉन्ग है, और चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए ही ये प्लेटफॉर्म मोर देन इनफ है। और फिर हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हम ये एयरक्राफ्ट सिर्फ एक स्टॉप गैप सॉल्यूशन की तरह ले रहे हैं। 5th जनरेशन फाइटर्स की हमारी जो नीड है उसे हम इंडिजिनस AMCA से ही पूरी करेंगे, लेकिन चूंकि उसे आने में अभी कम से कम 10 साल का वक्त है, तो तब तक के लिए हमें बाहर से फाइटर्स इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं जो रफाल और Su-30 MKI को कॉम्प्लीमेंट करेंगे और चीन के साथ साथ पाकिस्तान को भी चेक में रखेंगे। खैर, अगर ब्रॉडर व्यू देखें तो F-35 एक बेहतर प्लेटफॉर्म है, लेकिन Su-57 एक बेहतर ऑफर है। अब भारत इनमें से किसे चुनता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ट्रंप ने जिस टोन में भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की है, उसके बाद भारत का झुकाव Su-57 की ओर ज़्यादा हो गया होगा। और तो और कुछ रिपोर्ट्स आनी भी शुरू हो गई हैं कि भारत ने अमेरिका को ये कन्वे कर दिया है कि वो F-35 में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन ये अभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। तो इसी नोट पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।